प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से सच्ची कथाएं और भक्तों की अनुभव की कथाएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गीता प्रेस में कल्याण में जैसे पढ़ो समझो करो और जैसे कि कृपानुभूति अंक होते हैं, तो उसमें लोग अपने ऊपर गुजरी हुई बातें भेजते हैं जो उनके ऊपर गुजर चुकी होती हैं। तो ये सत्य कथाएं होती हैं, इसी को हम सुनाने जा रहे हैं। तो उनका शीर्षक है कथा का गंगा संबंधी मेरी कृपानुभूति। तो वो बता रहे हैं कि आज से एक दशक पूर्व, मतलब 10 साल पहले की घटना, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि स्वयं के जीवन में घटी सत्य घटना है। घटना का वर्णन करना हमारा अभीष्ट नहीं, अभीष्ट तो गंगा जी से संबंधित अनुभूति है। कहने का मतलब उन्हें गंगा जी की कृपा, गंगा जी की महिमा, गंगा जल का वो हुआ तो उन्होंने उसका वर्णन किया। बता रहे हैं कि घटना रात्रि के लगभग 12 बजे की है। बाहर कच्चे में हम पति पत्नी एवं छोटा बेटा सोए थे। तभी एकाएक बड़ा बेटा अंदर से आया और इतना ही कह पाया कि कोई चीज बाहर से आई है, और पंखे से टपक कर मेरे अंदर घुस गई। मेरे पांव टूट रहे, मेरा दम निकल रहा है। कहते कहते गिर गया, आवाज बंद हो गई। हम तीनों प्राणी जग गए और बुरी तरह घबरा गए कि इस मध्यरात्रि में कहाँ जाएं, किसको बुलाएं, क्या करें, डॉक्टर के पास जाएं या क्या करें। ईश्वरीय प्रेरणा से मैं पूजा घर में गया और वहां रखा गंगा जल लाया। मंत्र स्मरण नहीं कौन सा पड़ा था, मतलब इतना घबरा गए थे कि कोई मंत्र पड़ा, लेकिन उनको कह रहे थे हमें याद नहीं है कि। और बेटे के ऊपर छींटे लगाए, जैसे गंगा जल उन डालो, जो भी बोला ओम नमः शिवाय सीताराम, जो भी मंत्र पढ़ा हो, छींटे लगाए गंगा जल के ऊपर उसके। उल्लेखनीय है कि बेटा सोने से पहले ठाकुर जी की स्तुति करके सोता था। कहने का मतलब है जैसे हम लोग हैं अपने बच्चों में आदत डाल देते हैं, बेटा सोना तो पहले भगवान का नाम जप करके सोना, सीताराम जो भी आपके इष्ट देव हो, तो ऐसे बच्चों के बचपन से आदत डाली जाती है। तो बड़ा बच्चा रोज भगवान की प्रार्थना करके स्तुति करके सोता था। तो उसके ऊपर जैसे ही जल डाला तो उसके ऊपर तीव्र आवेश आया। कहने का मतलब कोई बोलने लगा कि तुम सभी बाहर कक्ष में नहीं, अंदर जाकर पूजा ग्रह, मतलब जहाँ भगवान का मंदिर है वहां जाकर लेटो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बेटे के शरीर में कुछ जान आ चुकी थी। इसी मध्य एक घटना और घट गई। मुख्य द्वार पर 2 बार दरवाजे में खटका हुआ, जैसे कोई बुला रहा है, जैसे सभी ने स्पष्ट सुना था। हम बाहर देखने जाने लगे, मतलब जैसे कि बाहर लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कुंडी खटखटा रहा है, तो वो लिख रहे हैं कि हमने सोचा कि चलो बाहर चले। इतने में जो बड़ा बेटा बाहर ही, मतलब थोड़ा सा बैठा था, तो उसने एकदम से बोला, उसको एकदम से आवेश आ गया एकदम से कि नहीं कोई बाहर नहीं जाएगा। नींद रात्रि भर नहीं आई, जैसे तैसे रात कट गई। स्वाभाविक के प्रातः होती इस घटना की चर्चा परिवारजनों में की गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने चिकित्सीय परीक्षण में सब कुछ सामान्य पाया। उनका बहुत वो लिख रहे हैं कि मैंने बहुत टोकरे खाए, पैसे भी खर्च किए, पर कोई तथ्य नहीं सामने आया कि क्या हुआ था उस रात्रि को। बस अब समझ में आया कि एक ही बात याद आई कि उस रात्रि पर मेरे बेटे के ऊपर किसी ने मारण प्रयोग किया था। मारने के लिए जैसे कुछ लोग तंत्र क्रिया करवाते हैं, वही चीज भेजी गई थी। कुछ आसुरी शक्तियों को घर पर भेजा गया था। एक घर में प्रवेश कर रही गई जिसने बेटे पर आक्रमण किया, जिससे दरवाजा खटका। यदि कोई जाता तो उसकी मौत हो सकती थी, ये तो पक्का था। अगर ये कोई चीजें होती, कोई दरवाजा आधी रात में कोई खटकाता है, अगर कोई नहीं बोले तो अचानक से दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। तो अगर हम लोग दरवाजा खोल सकते थे तो हमारी किसी की भी मौत हो सकती थी। इस घटना के समय स्वयं का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा था, और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि शायद अब ये शरीर नहीं रहेगा। समय व्यतीत हुआ, कुछ शुभ चिंतकों ने कहा कि कुछ महीने तुम भैया जाओ गंगा स्नान करके आओ। हमने प्रतिमाएं अमावस्या को गंगा स्नान हेतु जाना प्रारंभ कर दिया। हर महीने की जैसी अमावस्या होती है 1 महीने में, तो वो लोग कह रहे हर अमावस को हम गंगा स्नान करने जाने लगे। तब से आज तक प्रतिमाएं गंगा जी जाते हैं। अत्यंत आनंद आता है, कोई कामना नहीं है, परिवार में सब ठीक है।